शाम का वक्त था। पुणे की सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी बिखर रही थी। बाजार गुलजार था। कहीं सब्जी वालों की आवाजें गूंज रही थीं, तो कहीं पानी पूरी के ठेले पर भीड़ लगी थी। इन्हीं दुकानों के बीच एक साधारण सी साड़ी में एक महिला खड़ी थी, बिल्कुल घरेलू, आम सी, जैसे बाजार आई हो। पर किसी को क्या पता था कि ये कोई आम महिला नहीं, बल्कि शहर की जिलाधिकारी डीएम थी, जो आज पहचान छुपाकर आम जनता की जिंदगी का सच जानने निकली थी। वो मुस्कुराकर पानीपुरी वाले से बोली, भैया जरा तीखी बनाना। हाँ मैडम, बहुत मजेदार बनाऊंगा, ठेले वाले ने उत्साह से कहा। पर ये नहीं जानता था कि जिसे वो मैडम कह रहा है वो सच में मैडम है, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी। मैडम ने पहला कॉर्ड लिया और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। पर यह मुस्कान स्वाद के लिए नहीं थी, ये एक संतोष की मुस्कान थी कि आज उन्हें शहर की सच्चाई देखने को मिल रही थी। तभी माहौल अचानक बदल गया। 4 पुलिस वाले बाइकों पर आए, चेहरों पर अकड़ और व्यवहार में रौब। एक ने ठेले वाले को घूरा और गर्जा, कितनी बार कहा है, ठेला यहां मत लगाया कर। फिर बिना चेतावनी के ठेले को लात मार दी। पूरी पानी पूरी सड़क पर फैल गई। भीड़ सन्न रह गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। मैडम से रहा नहीं गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त लहजे में कहा, ये कोई तरीका है किसी गरीब की रोजी रोटी यूं उजाड़ दी। एक पुलिस वाला हंसा, ओहो देखो समाज की नई नेता आ गई, घर जाओ ये हमारा मामला है। पर जब मैडम ने डटकर कहा, गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है, तो पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। उसने मैडम को थप्पड़ मार दिया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि पुलिस ने एक महिला पर हाथ उठा दिया। फिर एक सिपाही ने उनकी कलाई पकड़ी और थाने चलने को कहा। अब मैडम दुविधा में थीं, क्या अपनी पहचान बता दें, पर उन्होंने ठान लिया था कि वे आम नागरिक की तरह पूरा अनुभव लेंगी। उन्हें हथकड़ी लगाई गई, थाने ले जाया गया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। थाने में उन्हें गंदे बदबूदार लॉकअप में डाल दिया गया। वहां पहले से कुछ महिलाएं कैद थीं। एक महिला ने धीरे से पूछा, बहन क्यों पकड़ लिया तुझे? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर आया और धमकाने लगा, इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली। मैडम ने मना कर दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों साइन करूं? इंस्पेक्टर बौखला गया। आदेश दिया कि सिपाही उसे अंदर कमरे में ले जाकर समझाएं। एक सिपाही ने मैडम के बाल पकड़कर खींचे, दूसरे ने छड़ी उठा ली। तभी दरवाजे की आहट हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी अंदर आया। यह क्या हो रहा है? उसने गरजते हुए पूछा। इंस्पेक्टर हकबकाया, बोला, सर ये औरत सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। मैडम ने सीधी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या बिना किसी अपराध के महिला को प्रताड़ित करना कानून है? अधिकारी कुछ देर चुप रहा, फिर इंस्पेक्टर को आदेश दिया, इसे कुछ घंटे बाद छोड़ देना। मैडम को दोबारा लॉकअप में डाल दिया गया। बदबूदार कंबल और बासी खाना दिया गया, मगर उन्होंने शिकायत नहीं की। अगली सुबह इंस्पेक्टर आया और व्यंग्य से बोला, आज तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी जमानत हो गई। बाहर एक पत्रकार खड़ा था जिसने उनके लिए आवाज उठाई थी, मैडम आप पर क्या आरोप लगाया गया? मैडम मुस्कुराए, कुछ नहीं, इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत रोते हुए अपनी फरियाद लेकर आई थी, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है, लेकिन पुलिस ने उसे डांट कर भगा दिया। अब मैडम का सब्र टूट चुका था। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। जी मैडम, आदेश दीजिए। पूरे थाने में खलबली मच गई। इंस्पेक्टर कांपते हुए सिपाही से फुसफुसाया, अबे ये औरत है कौन? सर शायद बड़ी अफसर है, हमसे गलती हो गई। मैडम ने फोन पर कहा, 5 मिनट में पूरी डीएम टीम के साथ थाने पहुंचो। कुछ ही देर में सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। सायरन की गूंज और सफेद गाड़ियों के काफिले ने पूरे थाने को हिलाकर रख दिया। हर कोई दौड़ पड़कर अपनी कुर्सियां ठीक करने लगा। इंस्पेक्टर और उसके साथियों के चेहरे पर हवायां उड़दा खाए में औज रही थीं। गाड़ी से उतरी डीएम साहिबा, वही महिला जिसे कल तक सबने गैर जरूरी नागरिक समझकर पीटा, घसीटा और बेइज्जत किया था। सिपाही फुसफुसा रहे थे, ये तो वही औरत है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये डीएम है। अब तो गए काम से। मैडम का चेहरा शांत था, मगर आंखों में तूफान था। उन्होंने थाने के गेट पर कदम रखा। पूरे स्टाफ की नजरें झुकी हुई थी। उन्होंने इंस्पेक्टर से सीधे सवाल किया, कितने साल की नौकरी है तुम्हारी? जी।
18 साल, तो 18 साल में इतना भी नहीं सीखा कि कानून में किसी मासूम औरत को थप्पड़ मारने, बाल खींचने और जेल में डालने का हक नहीं है। इंस्पेक्टर बुरी तरह घबरा गया। मैडम, माफ कर दीजिए, पहचान नहीं पाया। मैडम गरजती आवाज में बोली, पहचान के आधार पर नहीं, इंसानियत के आधार पर व्यवहार करो। मैं डीएम हूं, इसलिए नहीं। मैं महिला हूं, इसलिए नहीं। मैं आम नागरिक बनकर आई थी, इसीलिए तुम्हारी असली तस्वीर देख पाई। तभी उन्होंने एक लिस्ट निकाली। इस थाने के खिलाफ पिछले 6 महीने में 43 शिकायतें आई हैं। महिला उत्पीड़न, रिश्वत, झूठे केस, मारपीट और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिया, इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो, सभी सिपाहियों की जांच शुरू करो और जिन नागरिकों पर झूठे केस डाले गए थे उन्हें तुरंत रिहा करो। थाने में हड़कंप मच गया। जिन महिलाओं को कल तक बेइज्जती और गालियों का सामना करना पड़ता था, आज उनके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। बूढ़ी माँ, जिसका बेटा हिरासत में था, वो दौड़ती हुई आई और मैडम के पैरों में गिर पड़ी। बेटा, आज लग रहा है कि कानून सच में जिंदा है। मैडम ने उसे उठाया और कहा, नहीं अम्मा, अब आपको झुकने की जरूरत नहीं। अब सिस्टम झुकेगा जनता के सामने। उस पानीपुरी वाले के पास मैडम दोबारा गईं। भैया, एक प्लेट बनाना, आज मीठी ज्यादा हो। वो घबराया। मैडम, गलती हो गई थी, पहचान नहीं पाया। मैडम मुस्कुराई, नहीं भैया, तुमने नहीं, पहचान तो मैंने पाई है, इस शहर की सच्चाई की। वो अफसर नहीं, न्याय की देवी बनकर आई थी। उसने अपनी पहचान छिपाकर सिस्टम को आईना दिखाया और साबित कर दिया कि अगर अफसर चाहे तो कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी उतर सकता है।